नमस्कार, पोल खोल पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं सिंगरौली ज़िले के चितरंगी विधानसभा में। यहाँ से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है जो कि मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार कर देने वाली घटना है। आइए हम जुड़ रहे हैं परिवार से जिनके साथ घटना हुई। हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि घटना किस तरीके से हुई, क्या हुई और उन्होंने न्याय पाने के लिए क्या किया। जी, आपका नाम? अनिल कुमार तिवारी। ये घटना जो आपके साथ हुई है जी, इसके बारे में पूरी विस्तार से बताइए। जी, ये घटना, ये पत्नी जो है प्रभा देवी, वो वहाँ गाय बांध रही थी। एक बच्चा वहीं स्कूल पर खेल रहा था, उसी से विवाद पैदा हुआ है और विवाद उसी से बना करके उससे पैसा लिया गया है। और वो पैसा जब अपना मांगने लगा तो उसको मारने लगे। जब उसको मारने लगे तो माँ और उसकी बहन दौड़ के वहाँ गई हैं उसको बचाने के लिए, चिल्लाने लगा तेजी से। फिर वो लाठी और टांगी और एकत्रित पहले से पुरानी रंजिश थी, उस विवाद को लेकर के जान से मारने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए थे। जब माँ बहन वहाँ पहुँची तो उसको लाठी और टांगी से मार के सीधे फेंक दिया गया। तो इसके पहले भी क्या आप लोगों के परिवार के बीच में लड़ाई हुई? हाँ, विवाद हुआ था। तो उसका क्या आप? जबरदस्ती घर है हमारे वहाँ गांव में, वहाँ एक ज़मीन है रोड पर, वो ज़बरदस्ती घर भी बना रहे हैं और वहाँ जाने पर जान से मारने के लिए तैयार भी हैं। और पुरानी रंजिश को, विवाद को लेकर के, और स्कूल में कहीं रास्ते में कहीं अकेला आदमी मिलता है या परिवार का कोई भी मिलता है उनसे, उसको मारने की कोशिश की जा रही। तो क्या इसके पहले आपने प्रशासन के पास कोई रिपोर्ट डाली थी? मैं 7 बार चितरंगी थाना में रिपोर्ट किया हूँ, लेकिन आज तक न तो कोई, जो कि गवाही साबुत के साथ रिपोर्ट किया हूँ, न तो कोई जांच की गई, न कोई गवाही लिया गया, न कोई साबुत लिया गया। झूठा केस बना के न्यायालय में पेश किया गया है, जो कि 4 बार इस डोफी ऑफिस में रिपोर्ट। किसके खिलाफ झूठा रिपोर्ट बनाया गया? रामबल, रविंद्र, अशोक, मनीष, पुष्पेंद्र, बल्ले, ये 5 आरोपी हैं। और इसके बाद यहाँ से 100 नंबर गाड़ी से लाद के थाने में ले जाया गया है 6 आदमी को, पूरी लाश जैसे। लेकिन चितरंगी स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचाया गया और पैसा के लालच में डॉक्टर दोनों, राहुल और यशवंत सिंह, और ये क्या नाम है उनका, वहाँ से ये जब उसकी मौत होने लगी तो रेफ़र के लिए हमने कहा कि भाई हमको रेफ़र कर दीजिए, यहाँ दवा नहीं हो रही है बाकायदे। तो अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र छोड़ के दोनों भाग गए, डॉक्टर यशवंत सिंह और राहुल सिंह, दोनों डॉक्टर। फिर पैसा लेकर के झूठा केस बना के हाँ थाने में भेजा गया और थाने से फिर न्यायालय में पेश किया गया है झूठा केस बनाकर। तो उसके बाद आप जब थाने में गए न्याय के लिए जी, तो वहाँ के टीआई द्वारा क्या कहा गया? टीआई द्वारा बताया गया कि जाओ, तुम्हें जहाँ जाना हो, हमें जो करना है तो कर दिया। कौन थे टीआई उस वक्त? राघवेंद्र द्विवेदी। तो मतलब उनके द्वारा सीधे आपको वहाँ से हटाया गया? हाँ, पैसे के बल पर या दबाव में ऐसा किया गया। और फिर आप क्या सिंगरौली जिले के जो एसपी हैं उनके पास गए थे? एसपी के पास 2 बार गए हैं और दोनों बार लिखित रिपोर्ट दी गई है। कलेक्टर के पास दिया गया है, 2 बार लिखित रिपोर्ट दी गई है, लेकिन न तो एसपी के द्वारा कोई जांच की गई है, न कलेक्टर के द्वारा कोई जांच की गई है, न चितरंगी थाने के द्वारा कोई जांच की गई है। और इस डोफी ऑफिस में भी 4 बार रिपोर्ट दी गई है, लेकिन पूरा मामला केवल पैसे में बिक गया है, पूरा अधिकारी पैसे में बिक गए हैं या दबाव में पड़ करके सीधे हत्या कराई गई है चितरंगी थाना से और चितरंगी स्वास्थ्य केंद्र से। धन्यवाद। हम जुड़ रहे हैं परिवार के अन्य सदस्यों से भी जो उस वक्त घटना स्थल पर थे, जिन्हें चोट आई है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? प्रभा देवी। आप कौन हैं? पत्नी है जी। ये घटना जिस वक्त हुई आप कहाँ थी? वहीं स्कूल पर बतान 6 बजे का था गन तो भाई मारा रहे पकड़ी के नहीं, हम जान गाय गोरू मानो छोड़ वो करे हुई टोराए हुई गन तो गाय गोरू नहीं मारा रहा। हम कहन काहे मारा, हम नाम लै हम कहने बल्ले पत्ते देवा रही, हम कहन काहे मारा था तो कहा था कि मादर चोर नहीं। अब पीटा लाएंगे देखी तो हमका सुधी नहीं है कि फिर काहे का मारी काहे में नहीं। अभी 5 बजे आए हो तो उठाई ले आए, सीधे टंगारी से मारे हैं। अभी हमका पता मालूम नहीं है, तना हम जानी थे। ये बच्ची आपके घर की? हाँ। आइए इनके घर की बच्चियों से भी जुड़ते हैं जो कि उस वक्त घर में मौजूद थी। देखते हैं उन्हें घटना की कहाँ तक की जानकारी है, उसे विस्तार से फिर जानेंगे कि क्या हुई, किस तरीके से हुई यह घटना। आपका नाम?
जी निर्मला तिवारी। घटना के वक्त आप कहाँ थी? घर में ही थी, लेकिन जब मेरे भाई को सुनाई दिया कि मार रहे हैं मुझे, तो मैं दौड़ कर वहाँ पे गई। सबसे पहले तो मैं पूछने लगी कि क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो बोले कि तू क्या कर रही है, किस लिए यहाँ पे आई है। तो बोले कि मेरे भाई को क्यों मार रही हो, तो मुझे भी मारने लगे और बोले कि तू यहाँ पे क्या करने आई है। तो बोले अपने भाई को बचाने आई हूँ। तो बोले कि मुझे गालियाँ देने लगे और मुझे मारने लगे। मेरे पापा जी घर पे नहीं थे। इसके बाद मेरी मम्मी भी गई, उसको भी वहीं पे मार के मचक दिए। मेरे भाई दो थे, वो नहीं थे, गए थे वहाँ पे गला लेने के लिए, वो भी है, उन दोनों को भी मार के मचक दिए। पूरे परिवार को बिल्कुल ऐसा मार के मचक दिए थे कि कुछ पूछे ही नहीं। तो बचने के लायक तुम थी। जिस वक्त मारपीट हो रही थी, क्या उनके पास कोई हथियार भी था? हाँ, सब लोग था, सब कुछ लेकर आए थे। पूरे घर ही पूरे तैयारी में थे ना मारने के लिए, पहले से प्लान था उन लोगों का। चलिए धन्यवाद। आइए कुछ घर के आसपास के लोग भी जुड़ रहे हैं जो घटना के वक्त शायद थे, शायद घटना के बाद थे। ये जानने का प्रयास करेंगे बगल के लोगों से भी कि उन्हें कहाँ तक इस घटना के बारे में जानकारी है। आपका नाम? हमार गोलई नाम है। आप कहाँ रहते हैं? भाई रहते ही बगल में, इनके बगल में ही रहते हैं। हाँ पूर्व बले। इस घटना की जानकारी आपको कब लगी? ये घटना का हमके जानकारी 7 बजे हो, कई बजे हो, 7 बजे हो हमारे आवा। जब मीडिया आई है गाड़ी लेके तब भाई हमारे जान गया। तो वो हो गल, हाँ 100 नंबर तो हो गया लाद लुद के हमने लादे भर है और कुछ नहीं देखे है। जिस समय आप इन लोगों को गाड़ी में बैठा रहे थे या लाद रहे थे, हाँ, उस समय क्या स्थिति थी इनकी? इनका स्थिति बहुत गंभीरा रही। हाँ स्थिति पजन के जाय मरे वाली रही। हाँ ऐसा गंभीरा रही। 6 मिला रहा, 6 मिला का 6 मिला था, 7 मिला रहा। हाँ हो गया। चलिए धन्यवाद। हाँ वो पूछ ले, यही तो बात है। यही है। आइए इनके बगल की एक महिला भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या है घटना। ये घटना जो है आप कब पहुंची, किस तरीके से? ये 6 बजे पहुँचा न हमारे मार के फेंके घर हाँ ये खिड़की में। और हमारे परिवार में घर हाँ हमारे जाना भाई घर बखरिया। तो गाना हम देखा तो ये बिल्कुल मरे के बराबर रहा। या 100 नंबर आई, 100 नंबर हमारे से उठवाई, फिर लेके गए संगे चितरंगी साथे साथ 3 रहे दवाई करा और 7 जने एकदम मर के नाई पवारा रहा। अब बहुत गंभीरा से। तो वहाँ डॉक्टरों का क्या रवैया था जब इन लोग पहुँचे? अब रवैया वहाँ कुछ नहीं हो, दवाई नहीं हो रही है। तब इनकर अब जब रहा माने अब जब मैंने बचबे नहीं रही तब यहाँ पास भर वहाँ बढ़न खेती। तो हम चितरंगी से लौट आना, एक के बाद वहाँ से छुट्टी मिली है, वहाँ से ट्रांसफर भई वहाँ दवाई 6 दिन तक 7 रोज रही, तब जाके बची नहीं। एक के बाद हम लौटियान घर चितरंगी से। अब बहुत गंभीर में डॉक्टर भाग गए हाँ दिन भर का। डॉक्टर हो यहाँ के चितरंगी थाने? पैसा पर एकदम जी। या ऐसा मार पिटाई नहीं देखन कहाँ सोझे मार के नहीं 7 आदमी फेंका रहा एकदम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चितरंगी विधानसभा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना जो आ रही है सामने, और अगल बगल के लोग भी बता रहे हैं, जिनके साथ घटनाएं हुई वो भी बता रहे हैं। इनके पास अपने पुख्ता सबूत भी हैं जो कि हमें इन्होंने दिखाया अपने सबूत को भी पूरी तरीके से। मगर अफसोस की बात यह है कि आखिर सिंगरौली ज़िले का ज़िला प्रशासन क्या कर रहा है, कहाँ सोया हुआ है कि फरियादी 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार अगर रिपोर्ट करता है थाने में, उसके बावजूद भी थाना अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। फरियादी को थाने से भगा दिया जाता है। फरियादी बाद में मजबूर होकर मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखता है, न्याय के लिए गुहार लगाता है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि गरीबों को न्याय मिलेगा, गरीबों को हर तरह की व्यवस्था मिलेगी, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि जब गरीबों के साथ अन्याय होता है तो उन्हीं का प्रशासन चुप्पी साधे बैठा रहता है, कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। अब देखना यह है कि ये इनकी बातों को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाए हैं। अब इन्हें न्याय कब तक मिलता है या फिर ये ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। कैमरामैन जॉनी मित्तल के साथ अमित सिंह।
सिंगरौली जिले में आ गया ग्रोसरी फॉर यू। फिर देर किस बात की, जल्दी विजिट करें और पाए सारे ग्रोसरी आइटम में डिस्काउंट और साथ ही ऑनलाइन बिल। 500 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में। दुकान में भटकने से छुटकारा, अब एक ही स्टोर में सब कुछ। दुकानों में भटकना क्यों, ग्रोसरी फॉर यू लाया है ऑनलाइन डिलीवरी घर बैठे ही। बचत हुई बचत हुई। हमारा पता है गनियारी रोड, बैठन चंदेर पैलेस के पास, सिंगरौली मध्य प्रदेश। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9685965487 7000137088। आपके शहर आपके बैठन में निरंतर 60 वर्षों से आपके सेवा में नयन सुख ऑप्टिकल। हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड चश्मे का एकमात्र शोरूम है, साथ ही आंखों का चेकअप फ्री में कराएं। पाए ब्रांडेड चश्मे उचित दामों में, एकमात्र प्रतिष्ठान जहाँ पाए चश्मे की भरपूर वैरायटी। यहाँ आपको मिलने वाले हैं ब्रांडेड चश्मे, नजर के चश्मे और बेहतरीन फ्रेम की कलेक्शन। अगर आप भी धूप का चश्मा या नजर का चश्मा बनवाना चाहते हैं तो नयन सुख ऑप्टिकल पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है कॉलेज रोड, बेलौजी, बैठन मध्य प्रदेश। और दूसरा है नयन सुख ऑप्टिकल शोरूम, शिवाजी कॉम्प्लेक्स, बिंदनगर, दुकान नंबर 58। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 07805355408 8878693093। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।